क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि जो चीज तुम सिर्फ सोचते हो अगले ही मिनट उसके एड्स तुम्हारे फोन पर कैसे आ जाते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि स्क्रोलिंग करते वक्त तुम्हारे 2 घंटे कहाँ गायब हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम फोन चला रहे हो या फिर ये फोन तुम्हें चला रहा है? क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एक डिजिटल कैदी हो और तुम्हें यह एहसास भी नहीं है? हेलो दोस्तों, मैं हूं रोज फैक्ट्स और आज की इस वीडियो में मैं आपको उस खौफनाक जाल के बारे में बताऊंगा जिसने आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रखा है। भाई, ये कोई इत्तेफाका नहीं है कि तुम्हारी पसंद और नापसंद पहले से ही किसी एल्गोरिदम को पता होती है। आज की वीडियो में मैं कोई बोरिंग फैक्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि उस पूरी इंडस्ट्री का पर्दाफाश करूंगा जिसने आपको एक डिजिटल कैदी बना दिया है। आपका फोन आपकी जेब में रखा वो छोटा सा डिब्बा दरअसल एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे दुनिया के सबसे जीनियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया है, और वो मकसद है आपकी अटेंशन को लूटना। देखो यार, मैंने खुद नोटिस किया है कि जब भी तुम दुखी होते हो या बोर हो रहे होते हो, तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम एक रील या शॉर्ट देखते हो, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो जुआ खेलने या नशा करने पर निकलता है, और फिर शुरू होता है वो इन्फिनिट स्क्रॉल, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक मीम। तुम्हें लगता है तुम मजे कर रहे हो, पर असलियत में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग डोपामिन की भीख मांग रहा है। सिलिकॉन वैली में इसे ब्रेन हैकिंग कहा जाता है। उन्होंने ऐप्स के कलर्स, उनके साउंड्स और उनके रिफ्रेश करने के तरीके को स्लॉट मशीन जैसा बनाया है, ताकि आप हर बार कुछ नया मिलने की उम्मीद में उसे खींचते रहें और अपना कीमती वक्त बर्बाद करते रहें। लेकिन भाई, असली खेल तो डेटा का है। आपको लगता है कि ये ऐप्स फ्री हैं, फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है। याद रखना, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट हो। ये कंपनियां आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करती हैं। आप किस फोटो पर रुके, आपने किसे मैसेज किया, आपने कितनी देर तक किस वीडियो को देखा, यहाँ तक कि आपके फोन का माइक्रोफोन आपकी बातों को सुनकर कीवर्ड्स कलेक्ट करता है। ये डेटा फिर उन एडवर्टाइजिंग कंपनियों को बेचा जाता है जो आपको वही चीज दिखाती हैं जिसे खरीदने की आपकी इच्छा होती है। ये आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने का सबसे एडवांस्ड तरीका है, जहां आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी पसंद आपकी अपनी है या किसी एल्गोरिदम ने आपके दिमाग में डाली है। मैं आज इस काले सच को दुनिया के सामने लाऊंगा। यहां आती है सबसे डार्क बात। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी रेस में डाल दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। आप स्क्रॉल करते हो और देखते हो कि आपका कोई पुराना दोस्त दुबई में छुट्टियां मना रहा है या कोई इन्फ्लुएंसर करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है। अचानक से आपको अपन लाइफ बोरिंग और बेकार लगने लगती है। इसे कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। आप दूसरों की परफेक्ट और एडिटेड लाइफ को अपनी असल जिंदगी से कंपेयर करने लगते हो। आप भूल जाते हो कि वो सिर्फ एक 15 सेकंड की क्लिप है, उसके पीछे का स्ट्रेस और अकेलापन कोई नहीं दिखाता। इस कंपैरिजन की वजह से आजकल के टीनेजर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस 70% बढ़ चुके हैं। हम असल दुनिया के रिश्तों को छोड़कर स्क्रीन पर मिलने वाले उन फेक लाइक्स और हार्ट्स के पीछे भाग रहे हैं जो हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। एल्गोरिदम को तुम्हारे बारे में अब तुमसे ज्यादा पता है। उसे पता है कि आपको किस तरह की वीडियो दिखाकर भड़काया जा सकता है, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो तो आप ज्यादा एंगेजमेंट दिखाते हो। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर आजकल कितनी नफरत और बहस होती है। ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये एल्गोरिदम का डिजाइन है। वो आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो आपको उकसाती हैं, ताकि आप ऐप पर ज्यादा वक्त बिताएं और ज्यादा कमेंट्स करें। ये कंपनियां आपके गुस्से को, अपनी नफरत को और आपकी कमियों को बेचकर अरबपति बन रही हैं। उन्होंने एक ऐसा इको चेंबर बना दिया है जहां आपको सिर्फ वही सच दिखता है जो आप देखना चाहते हो, चाहे वो सच हो या झूठ। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने बिना फोन छुए कब एक पूरी किताब पढ़ी थी या कोई लंबी फिल्म देखी थी? शायद नहीं, क्योंकि इन शॉर्ट्स और रील्स ने हमारे अटेंशन स्पैन को एक सुनहरी मछली से भी कम कर दिया है। अब हमें हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए। हमारा दिमाग अब गहरे विचार या डीप वर्क करने के काबिल नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जनरेशन 10 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकती, वो भविष्य के बड़े मसले कैसे हल करेगी? हम बस एक स्क्रोलिंग मशीन बनकर रह गए हैं, जिनके पास जानकारी तो बहुत है लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सोचो कि जब आपने पहली बार स्मार्टफोन पकड़ा था तब आपकी जिंदगी कैसी थी और आज कैसी है। आज हम खाना खाते वक्त फोन देखते हैं, वॉशरूम में फोन ले जाते हैं, यहाँ तक कि सोते वक्त भी फोन हमारे सराहने होता है। ये एडिक्शन नहीं तो और क्या है? टेक जायंट्स के बड़े बड़े सीईओ खुद अपने बच्चों को ये गैजेट्स नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बचपन से ही दिमाग को डैमेज कर देता है। डोपामिन की तलाश में हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। हम अब सोचना नहीं चाहते, बस कंज्यूम करना चाहते हैं। हर ऐप का इंटरफेस एक स्पाइडर वेब की तरह है। एक बार आप अंदर गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। इन्फिनिट स्क्रोलिंग का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। पुराने जमाने में जब हम अखबार पढ़ते थे तो वो एक वक्त पर अखबार खत्म हो जाता था, लेकिन आज फीड कभी खत्म नहीं होती। ये आपकी आंखों को और आपके दिमाग को थाका देती है, लेकिन फिर भी आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग अगले शॉट का वेट कर रहा होता है। एल्गोरिदम ने हमारे इमोशंस को हाईजैक कर लिया है। वो जानते हैं कि हमें कब दुख महसूस करवाना है और कब गुस्सा हमें लगता है कि हम फ्री हैं, पर असलियत में हम उन कोड लाइंस के गुलाम हैं जो हजारों मील दूर बैठे किसी सर्वर में चल रही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। एल्गोरिदम ताकतवर है, पर वो तुम्हारी विल पावर को नहीं हरा सकता। अगर तुम आज ये ठान लो कि तुम फोन को यूज करोगे, फोन तुम्हें यूज नहीं करेगा, तो गेम पलट सकता है। फोन की सेटिंग्स में जाओ, फालतू के नोटिफिकेशंस बंद करो और सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दो।
सुबह उठते ही फोन चेक करना बंद करो, क्योंकि वो आपके पूरे दिन का मूड खराब कर सकता है। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करो, यानी उस दिन फोन को हाथ भी मत लगाओ। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, जैसे किसी नशेड़ी को नशा न मिलने पर होती है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से कंट्रोल में आने लगेगा। असली दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर दोस्ती असली होती है और सुकून भी असली होता है। सोशल मीडिया की ये चमक धमक सिर्फ एक धोखा है। इससे बाहर निकलो और अपनी असली पहचान को पहचानो। सिस्टम को हैंग करना है तो पहले खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोल पाई है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सारा दिन रील देखता रहता है। सब्सक्राइब ठोको ताकि मैं ऐसे ही डार्क सच सामने लाता रहूं। मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी अटेंशन को बचा कर रखो और अपने दिमाग का मालिक खुद बनो।